हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल टीचर कम फ्रेंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे एक या दो क्वेश्चन हर साल सीटेट में पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सुनने में तो एक ही जैसा लगता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, जैसे वृद्धि होना विकास होना सुनने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। जैसे सबसे पहले तो आप लोग ये बात जान लीजिए कि विकास जो है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन में डाल दिया जाता है कि विकास जो है असतत प्रक्रिया है, विकास जो है सतत प्रक्रिया है। तो ये हम लोग को हमेशा याद रखना है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, इसमें दोनों तरह के परिवर्तन शामिल है, जैसे कभी कभी गुणात्मक परिवर्तन और कभी कभी परिणात्मक परिवर्तन। अब गुणात्मक में क्या आ जाएगा? गुणात्मक में आ जाता है जैसे कार्यशैली हुई हमारी। जैसे आज हम लोग को, जैसे अगर हम लोग डेली टाइपिंग करें, तो अगर डेली टाइपिंग करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का स्पीड बढ़ते जाता है, और अगर हम लोग छोड़ दें तो क्या होगा? हम लोग का स्पीड कम हो जाएगा। तो कार्यशैली क्या हुआ? गुणात्मक परिवर्तन हुआ। ये क्या हुआ? बढ़ेगा भी घटेगा भी। इसको हम लोग कहेंगे गुणात्मक परिवर्तन। जैसे कार्य क्षमता हुआ, अगर हम डेली कोई काम करेंगे तो धीरे धीरे मेरा क्षमता बढ़ेगा उस फील्ड में, लेकिन अगर हम नहीं करें तो मेरा क्षमता जो है क्या होगा, हम एबिलिटी जो है मेरी कम होती जाएगी। तो ये सब आ जाएंगे गुणात्मक परिवर्तन में। और परिवर्तनात्मक परिवर्तन क्या हुआ? क्वांटिटेटिव चेंजेस, जैसे कि हाइट हम लोग का बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, शेप बढ़ जाता है, ये सब जो है ये है परिणात्मक परिवर्तन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुआ कि वृद्धि और विकास होता क्या है। देखिए, वृद्धि क्या होता है कि वृद्धि एक उम्र के बाद जो है रुक जाती है। जैसे जब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं तो हम लोग का हाथ पैर बढ़ना रुक जाता है, जो हम लोग की हाइट बढ़ना रुक जाता है कि नहीं। और विकास जो है, विकास क्या होता है? ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब से हम लोग माँ के गर्भ में जाते हैं तब से लेकर जब तक हम लोग की मृत्यु होगी तब तक हम लोगों में कुछ ना कुछ विकास होता ही रहता है। हम लोग को पता चले या नहीं चले, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग का विकास होता ही रहता है। तो इससे हम लोग क्या समझे? सबसे महत्वपूर्ण बात कि सतत प्रक्रिया मतलब लगातार हमेशा चलते ही रहता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो गया? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। ठीक है। और दूसरा क्या हो गया कि वृद्धि जो कि एक मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है, और विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसे हम लोग क्या समझे? और फिर गुणात्मक परिवर्तन में आप समझ गए कि मतलब हम लोगों में किसी गुण का, जैसे कोई भी क्वालिटी जो है हम लोगों में वो इम्प्रूव होते रहता है या फिर डिक्रीज भी हो जाता है। कभी कभी अगर हम लोग जो है सो काम करना छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा क्वालिटी जो है डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम कोई काम लगातार करते हैं तो मेरा क्वालिटी इंक्रीज हो जाता है। तो अब आगे देखिए, आगे क्या होता है? विकास जो है, विकास हम लोग को क्या पढ़ना है सीटेट में कि किस किस फील्ड में विकास होता है। विकास तो वैसे हर फील्ड में होता है, लेकिन चार जो है वो हम लोग को एकदम से याद रखना है। देखिए, एक पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है ज्ञान संबंधी मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, क्या मतलब है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और तीसरा है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। और चौथा सांवेगिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। अब हम लोग को ये चारों डेवलपमेंट जो है हमेशा याद रखना है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन जो आता है ज़्यादातर इसी चारों में से घूम फिर के आता है। और एक ये भी होता है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी एक आता है, लेकिन ये चार जो है वो एकदम से ज़रूरी है। तो शारीरिक विकास में क्या हो गया? फिजिकल डेवलपमेंट है, जैसे हम लोग का हाथ पैर का बढ़ना, हाइट बढ़ना, ये सब आ जाता है हम लोग का शारीरिक विकास में, जैसे बॉडी के कोई पार्ट का बढ़ना। और ज्ञान संबंधी यानी कि संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या हो गया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब जैसे हम लोग का ज्ञान में वृद्धि। कॉग्निटिव का मतलब ही समझ जाइए कि मतलब बुद्धि का विकास। जैसे हम लोग को बुद्धि में, जैसे हम लोग कुछ सीख जाते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो फिर और ज़्यादा हम लोग का वो डेवलपमेंट होता है, या कोई मैथ का कैलकुलेशन करते हैं, ये सब कहाँ से करते हैं? बुद्धि से करते हैं ना। तो ये सब आ जाएगा हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तीसरा है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है जैसे समाज में हम लोग कैसे इंटरेक्ट करें।
सोशल डेवलपमेंट जैसे कि जब बच्चा छोटा रहता है तो वो केवल घर के लोगों से घुल मिल के रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो बाहर जाता है, पड़ोसियों से मिलता है, फिर स्कूल जाने लगता है। स्कूल में उसका सोशल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि उसका विकास होता है, जैसे और दूसरे बच्चों से मिलता है, वो सब दूसरे दूसरे सोसाइटी से आए रहते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, समाज में उठना बैठना, समाज के नियमों का पालन करना, तो ये सब आ जाएगा सोशल डेवलपमेंट में। अब आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या आएगा, इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब हो गया जैसे हम लोग कुछ सुनते हैं, कुछ जल्दी रोने लगता है, कोई कोई कुछ जल्दी हंसने लगता है, ये सब आता है इमोशंस हमारे हो गए। ये सब जैसे रोना, हंसना, दुखी होना, ये सब हम लोग के इमोशन है। तो जैसे 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 बच्चा में आदमी को कोई मार भी देता है तो रोने लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो क्या होता है, वो समझने लगता है। कोई डांटता भी तो वो समझता है कि चलो भाई ये मेरे लिए ही डांटा है, तो वो इमोशन को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखता है कि नहीं अभी इतनी छोटी सी बात पे रोना नहीं चाहिए, यानी कि हम लोग को अभी रोना नहीं है। तो क्या होता है, ये सब आ जाएंगे इमोशनल डेवलपमेंट में। तो अगर हम लोग को बस ये 4 याद रखना है, और जो 5वां में एक लैंग्वेज डेवलपमेंट भी याद रखना है, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग शॉर्टकट में इसे PCSE याद रख सकते हैं, लेकिन ये याद उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये तो कॉमन चीज़ हुआ, ये तो किसी को भी याद रहेगा। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये तो इजी चीज़ है, ये चारों हम लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल डेवलपमेंट जो आप लोगों को मैंने बताया है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हाइट, वेट, साइज, शेप, ये सब जो बढ़ेगा तो ये सब आ जाएगा फिजिकल में। अब फिजिकल डेवलपमेंट देखिए 2 तरह का होता है। फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है मोटर डेवलपमेंट, जैसे हम लोग को कोई भी गति संबंधी जो शारीरिक विकास होता है, गति संबंधी सर, जैसे कि हम लोग को चलना, उठना, बैठना। मोटर का क्या मतलब है, चलते रहना, मतलब गति तो ये मतलब फिजिकल डेवलपमेंट में ये आ जाता है मोटर डेवलपमेंट। अब देखिए मोटर डेवलपमेंट 2 तरह का होता है। देखिए इसमें एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल क्या हुआ, ग्रॉस मोटर स्किल हुआ जैसे बड़े बड़े मसल्स का उपयोग करना, जैसे हम लोग का हाथ से कुछ पकड़ना, जैसे पैर से चलना, दौड़ना, भागना, ये सब क्या हो गया, ये सब बड़े बड़े जो हम लोग के मसल्स है उसका यूज होता है इसमें। तो वो सब चले जाएगा हम लोग का कहाँ पे, ग्रॉस में। और फाइन मोटर में, फाइन देखिए फाइन से ही पता चलता है कि मतलब अच्छा है कि नहीं, फाइन से पता चलता है कि अच्छा, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स का क्या मतलब हुआ, फाइन मोटर स्किल्स का मतलब यही हुआ कि हम लोग कोई किसी भी चीज़ को फाइन करते हैं, अच्छा से कर पा रहे हैं। जैसे कि पहले क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो किसी तरह पेंसिल पकड़ लेता है, जब वो बड़ा होता है तो क्या करता है, अच्छे से पेंसिल पकड़ता है जैसे पकड़ना चाहिए। जब छोटा रहता है तो ड्राइंग किसी तरह घस देता है, फिर जब बड़ा होता है तो क्या करता है, अच्छा से ड्राइंग करता है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे मसल्स का उपयोग हो रहा है, जैसे मेरे उंगली का मसल्स का लिखने में, कॉपी पे लिखने में उंगली के मसल्स का उपयोग हो रहा है ना, तो इसलिए ये सब आ जाता है फाइन मोटर में। तो आप लोग समझ गए ग्रॉस मोटर का क्या मतलब हुआ कि जब बड़ा बड़ा मसल जो है हम लोग का उस सब का यूज होता है, और फाइन में क्या होता है, छोटी छोटी जो हम लोग के मांस ये है मसल्स है उसका यूज होता है। तो कभी भी डेवलपमेंट किधर से होगा, सोचने वाली बात है कि अगर हम लोग का डेवलपमेंट होगा तो कैसे होगा, तो ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर की तरफ होगा, ग्रॉस टू फाइन होगा, तभी ना होगा। जैसे जब भी बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे उठना सीखता है, चलना सीखता है, फिर जब बड़ा होता है दौड़ना सीख जाता है, क्या हुआ, वो फाइन कर रहा है ना, मतलब वो अपने आप मतलब अपना जो भी उसका काम है उसको फाइन अच्छा से कर पा रहा है, ठीक ना। तो क्या होता है, डेवलपमेंट कभी भी ग्रॉस टू फाइन होगा, ठीक है। देखिए ग्रॉस मोटर स्किल में क्या क्या आएगा, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, जंपिंग करना। अगर हम लोग के क्वेश्चन में ये सब तो ये आ जाए, क्या ये सब टॉपिक आ जाए, ये सब पूछ दे कि ये कौन सा स्किल है, घुटनों के बल चलना या फिर खड़े होकर, तो अगर हमें नहीं भी याद रहेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, घुटनों के बल चलना इसमें सब क्या यूज होता है, हम लोग का घुटना यूज हो रहा है ना, तो ये बड़ा मसल्स हुआ, तो ये हो चला जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फाइन मोटर में क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल में आ जाता है उंगली अंगूठे के जरिए कुछ करना, रेत के पैरों की उंगलियां घुमाना, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, काजल लगाना। देखिए उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, जैसे हम लोग पेंसिल से कुछ भी लिखते हैं, ठीक है।
तो अगर क्वेश्चन में आया कि ये किस मोटर स्किल के तहत आएगा, तो हम लोग क्या, इसमें उंगली का यूज हो रहा है, ये छोटा मसल्स है, तो ये चला जाएगा फाइन मोटर स्किल में। अब जैसे रेत पे पैरों की उंगलियां घुमाना, तो इसमें पैर की उंगलियां काम कर रहा है ना, पूरा पैर तो नहीं काम कर रहा है, पैर की उंगलियां काम कर रहा है, तो ये चला जाएगा फाइन मोटर स्किल में। जैसे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, ये सब क्या हुआ, ये सब फाइन मोटर स्किल में चला जाएगा। अब आगे आइए, आगे हम लोग का हो गया, आगे हम लोग चलते हैं दूसरा पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखे थे कि मतलब बुद्धि का विकास होता है। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ क्या होता है कि मानसिक क्षमताओं का विकास होना, दिमाग का, बुद्धि का विकास होना, जैसे सोचना, समझना, किसी चीज़ को कल्पना करना, किसी चीज़ को मेमोरी में रखना, ये सब कहाँ आ जाएगा, ये सब चला जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या सब आएगा, सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, किसी चीज़ का मेमोरी अपने अंदर रखना, जैसे कुछ हम लोग याद करते हैं तो तुरंत याद किए तुरंत भूल गए, ये सब क्या है, ये सब बुद्धि का काम है। जैसे जिसका बुद्धि कमज़ोर होता है वो क्या करता है, वो जल्दी याद करता है, जल्दी भूल याद कर लेता है, फिर जल्दी से भूल जाता है। और जिसकी मेमोरी तेज होती है वो क्या करता है, लंबे समय तक उस चीज़ को याद रख पाता है। अब देखिए ब्रेन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन दो पार्ट में बना है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का काम क्या सब है, ये लॉजिकल थिंकिंग करता है। जैसे अगर कोई चीज़ को हमको तर्क करना है, जैसे रीजनिंग बनाना है, ये सब लॉजिकल हुआ ना, तो ये सब लेफ्ट ब्रेन मेरा काम करेगा। साइंस, मैथ, लैंग्वेज, ये सब अगर जब करना है तो मेरा लेफ्ट ब्रेन काम करता है। और राइट ब्रेन क्या करता है, राइट ब्रेन करता है क्रिएटिविटी, जैसे कोई किसी तरह का क्रिएटिविटी करना है तो हम लोग दिमाग से सोचते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है। जैसे ड्राइंग बनाना है, म्यूजिक सीखना है, डांस सीखना है, तो ये सब हमारा चला जाएगा राइट ब्रेन में। तो राइट ब्रेन में हम लोग क्या करते हैं, राइट ब्रेन से हमारा ये सब काम होता है। लेफ्ट ब्रेन से साइंस, मैथ, लैंग्वेज, ये सब, और फिर राइट ब्रेन से ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, क्रिएटिविटी वाला जो भी वर्क होता है वो सब आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, मैं आपको अभी पहले बताया था कुछ देर पहले, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, यानी कि समाज में रहना सीखना, समाज में हम लोग को कैसे उठना बैठना है, क्या करना है, ये सब जो है हम लोग का सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है। ये सोशल डेवलपमेंट जो हमारा लाइफ टाइम चलता रहता है। जैसे जैसे हम जिस सोसाइटी में जाते हैं उसमें रहना सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम गांव में हैं तो गांव का जो भी नियम है वो सब हम लोग मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहीं जाते हैं दूसरे जगह तो फिर वहाँ का जो सोशल डेवलपमेंट, वहाँ पे हम लोग का सोशल डेवलपमेंट बदल जाता है, क्योंकि वहाँ का जो सोसाइटी है वो जिस तरह से रहता है उसमें हम लोग भी अपना ढल जाते हैं कि नहीं, यहाँ का सोसाइटी इस तरह से रहता है तो हम लोग को भी इसी तरह से रहना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, सोशल डेवलपमेंट हमारा लाइफ टाइम चलता रहा ना, जहाँ है उस हिसाब से हम लोग को ढलना पड़ता है। या मान लीजिए अगर हम दूसरी जगह नहीं भी गए, वहीं पे हैं, लेकिन ठीक है चलिए हम गांव में हैं तो गांव में ही रहते हैं। लेकिन गांव का क्या होता है, कभी कभी सोसाइटी में क्या नियम कानून बदलते रहते हैं कि नहीं अब यहाँ पे आदमी नहीं बैठेगा, चलो यहाँ पे नहीं बैठना, यहाँ पे पूजा होगा। तो ठीक है, यहाँ तो ये नियम कौन बनाया, सोसाइटी बनाया, तो उसमें हम लोग अगर उस सोसाइटी में रहते हैं तो हमको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए जैसे जैसे नियम बनते जाते हैं हम लोग को फॉलो करते रहना है। तो ये सारा चीज़ आ जाएगा सोशल डेवलपमेंट। अब चलिए इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि रैथस के अनुसार जो है संवेग या भावना जो है वह हमारे अंदर रंग भरती है। जैसे इमोशन अगर नहीं हो किसी में तो क्या रह जाएगा, आप ही बताइए कि अगर इमोशन हम लोग के अंदर नहीं है तो हम लोग तो खुद समझ ही नहीं पाएंगे कब हम लोग को हंसना है, कब रोना है, कब दुखी होना है। इमोशन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मतलब अपने इमोशन पे कंट्रोल करना। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि अपने इमोशन पे कंट्रोल करना। जैसे मान लीजिए कोई मरा हुआ है, ठीक है, कोई किसी की डेड बॉडी रखी है, वहाँ हम लोग गए और वहाँ पे कोई बच्चा है जो ऐसा कुछ किया जिस पे बहुत ज़्यादा हंसने का मन कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं कि नहीं यहाँ पे जो है मतलब डेड बॉडी रखा है तो यहाँ पे हम लोग कैसे हंस सकते हैं। तो क्या हुआ भाई सब, ये सब आ जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। हम लोग अपने इमोशन पे वहाँ पे कंट्रोल किए कि नहीं यहाँ पे हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट में। अब देखिए वृद्धि क्या होता है। वृद्धि आपको बता चुके हैं कि वृद्धि क्या होता है, एक उम्र के बाद रुक जाता है,
ठीक है। तो यह एक विकास का छोटा पार्ट है। देखिए, वृद्धि विकास के अंतर्गत आएगा, लेकिन विकास वृद्धि के अंतर्गत नहीं आता है। वृद्धि जो है विकास का एक छोटा सा पार्ट हुआ, समझ रहे हैं ना, क्योंकि विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, और वृद्धि जो है वो तो मतलब एक उम्र के बाद रुक जाता है, मेच्योरिटी आने पे। तो यही है कि विकास जो है, वृद्धि जो है विकास का एक छोटा सा हिस्सा है, और ये फिर एक मेच्योरिटी के बाद, ये मेच्योरिटी आने पे ये रुक जाता है। और ये मेच्योरिटी जो है आनुवांशिकता से भी संबंधित हो सकता है, जैसे हम हाईली आनुवांशिक ग्रोथ में क्वांटिटिव चेंजेज आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मेच्योरिटी जो है आनुवांशिकता से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए किसी के पापा बड़े हैं, ठीक है, किसी के पापा बड़े लंबे हैं, तो उसका जो बच्चा होगा वो भी लंबा, ज़्यादातर देखिएगा लंबा ही रहता है। तो वो क्या हुआ, आनुवांशिकता उसके में आ गया। तो एक मेच्योरिटी वो कहाँ से पाया, अपने पापा से पाया, ठीक है। अब ग्रोथ में क्वांटिटिव चेंजेज आते हैं, ये तो आपको बता ही चुके हैं, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे किसी का हाइट माप सकते हैं, किसी का मतलब जो है वेट माप सकते हैं। तो ये सब जो है ग्रोथ जो कहाँ आएगा, तो ये सब ग्रोथ जो हो गया क्वांटिटिव चेंजेज में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वांटिटिव चेंजेज क्या होता है, जैसे मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये सब जो है ये सब कहाँ आ जाएगा, क्वांटिटिव चेंजेज में। बताया ना कि जिसको मेजर कर सकते हैं हम लोग। लेकिन विकास जो है, विकास ऐसा चीज़ जिसको हर चीज़ हम लोग माप नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बुद्धि का विकास हुआ, तो ठीक है, उसको हम IQ लेवल से माप लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरा इमोशनल डेवलपमेंट हुआ तो हम उसको कैसे मापेंगे, उसको तो माप नहीं सकते हैं। इसलिए क्या बोला गया है कि विकास के सभी हिस्सों को हम माप नहीं सकते हैं। और वृद्धि क्या होता है, एक समय पे रुक जाता है। वृद्धि क्या होता है, एक समय पे रुक जाता है, लेकिन विकास क्या होता है, विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। ये सब इसका डिफरेंसेज हो गया कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंसेज है, ओके। ये सब डिफरेंसेज आ गया, ये सब भी पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम। तो फिर हम लोग को इसलिए एक एक लाइन ध्यान में रखना है। अब देखिए, वृद्धि को एक यूनिट आदि के तहत मापा जा सकता है, लेकिन विकास को जो है नहीं मापा जा सकता है। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है, कि मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ इसमें इतना विकास हुआ है, तो ये क्या होता है, मतलब असेसमेंट कर सकते हैं इसका। लेकिन इसको जो हम लोग एकदम मतलब एक्यूरेट चाहेंगे कि माप के बता दे, ये संभव नहीं है। अब देखिए, चेस खेलना विकास का एक हिस्सा है, वही लंबाई बढ़ना वृद्धि का। आप लोग बताएं अभी, चेस खेलना क्या हुआ, मतलब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, इसको हम माप नहीं सकते कि उसको चेस कितना खेलना था। बस ये हम बोल सकते हैं कि हाँ वो अच्छा खेलता है, लेकिन कितना अच्छा खेलता है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन वही लंबाई जो है, वही लंबाई को तो हम माप के बता सकते हैं। तो आप समझ गए, मतलब सीधे सीधे ये समझ लीजिए, जो भी चीज़ मापा जाए वो सब आ जाएगा वृद्धि में, ठीक है। और जिस चीज़ को हम माप नहीं सकते हैं वो सब आ जाएगा विकास में। अब देखिए, वृद्धि क्या होता है, वृद्धि जो है मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन है, समझ ही गए हम लोग। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, यानी कि वृद्धि जो है हम लोग क्या बोले कि अभी शारीरिक परिवर्तन जो भी होते, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल चेंजेस जितने भी होते हैं वो सब आ जाता है वृद्धि का। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, ठीक है। वृद्धि से संरचनात्मक परिवर्तन है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। चलिए ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए विकास, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, ठीक है। अब विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक संगठन से है। देखिए विकास क्या होता है, विकास से जो है हम लोग का शारीरिक विकास भी हो सकता है। क्यों बताया है ना कि वृद्धि विकास के अंतर्गत आएगा, लेकिन विकास वृद्धि के अंतर्गत नहीं जा सकता है। तो देखिए क्या हो गया, मानसिक विकास भी हो सकता है, व्यवहार में भी विकास हो सकता है कि हम लोग का व्यवहार बदल जाता है। चलो ये आज हम लोग का व्यवहार ये है, खराब है, लेकिन अगर हम लोग फिर कोई सिखाता है कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे रहना चाहिए, तो हम लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं कि नहीं। तो वो सब आ जाएगा हम लोग का कहाँ, तो विकास में। अब चलिए, विकास को मापना कठिन है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि विकास को मापना कठिन है, ठीक है, क्योंकि इसका जो रूप है वो बहुत ही व्यापक है और बहुत ही ब्रॉड है, इसको हम लोग नहीं माप सकते। विकास हर क्षेत्र में होता है हम लोगों का, इसलिए हम किस चीज़ को हम लोग मापेंगे,
एक बुद्धि को बुद्धि लब्धि से, IQ लेवल से हम लोग पता कर लेते हैं, बाकी सारे विकास को हम लोग नहीं पता कर पाते हैं। इसलिए इसका जो है रूप जो है बहुत ही ब्रॉड है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। चलिए ठीक है, अब आते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि और विकास में अंतर हम लोग समझ ही गए हैं कि ये मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन है, और ये परिमाणात्मक के साथ साथ इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी आते हैं व्यापक में। विकास में वृद्धि क्या होता है, शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होता है, जबकि विकास जो है शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक तीनों से, मतलब तीनों इसमें शामिल है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास का मापन नहीं किया जा सकता। इससे संज्ञानात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाता है, एक एज के बाद मैच्योरिटी आने पे ये रुक जाता है, लेकिन ये जीवन पर्यंत मरते समय तक कुछ न कुछ हम लोगों में विकास होता रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरे दिन मैं दूसरा कोई टॉपिक लेके आऊँगी और अच्छा से पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।